क्या नवयुवकों की फांसी की आती है याद कभी तुमको? अगर याद कभी है आ जाती तो उनकी भी क्या हस्ती है, जिनकी विधवाएं बनानाथ रोटी के लिए तरसती हैं। दोस्तों कहा है कि हिंसा अगर परले ना करती तो हिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर ना बनता तो सत्य का ज्ञान नहीं होता। और नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता, चाहे कितने गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता। एक बात सुभाष चंद्र बोस के इतिहास से, बात किस टाइम से, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में उनके 11 अरविंद रोड पर मकान में नजरबंद कर दिया और उन्हें आदेश था, उनकी भाभी शरणचंद्र बोस की घरवाली उन्हें खाना और दवाइयां आदि देकर के आती थी। सुभाष एक रोज जब भाभी दवाई आदि देने के लिए गई तो सुभाष उदास बैठे हैं कि देवर उदास क्यों हो, कि भारत माता कैद में बैठी है और मैं यहां हंसूं। लेकिन भाभी आज मैं रात को यहां से रवाना हो जाऊंगा, बर्लिन, जापान, इटली आदि देशों में जाऊंगा और एक सेना का निर्माण करूंगा। देवर आप परदेश में जाएंगे, विदेश में जाएंगे तो देवर एक मेरी गुजारिश है, जब विदेश से आप वापस लौटो तो मेरे लिए एक साड़ी लेके के आना। दोस्तों बताते हैं औरत को आभूषण वस्त्र ज्यादा पसंद होते हैं। साड़ी मंगा रही है साड़ी, लेकिन ऐसी साड़ी नहीं मंगा रही। साड़ी में देवर ऐसे ऐसे फोटो होने चाहिए, कैसे कैसे भाभी सुभाष चंद्र बोस की भाभी सुभाष चंद्र बोस को बता रही है, किस तरह की बता रही है, बाकी हवाला इस रागनी के माध्यम से मैं प्रस्तुत करूंगा। आइए सुनते हैं। के पोसी ऐसी साड़ी लिए हो, क्या बात है, के पोसी ऐसी साड़ी लिए हो जिसकी चमके निराली, पोसी ऐसी साड़ी लिए हो जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली, पोसी ऐसी साड़ी लिए हो जिसकी चमके निराली, ऐसी साड़ी लिए हो जिसकी चमके निराली। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है, ये साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, काला पानी पहुंचाए, काला पानी पहुंचाए वीरों ने जाने, ऐसी साड़ी लिए हो जिसकी चमके निराली, ऐसी साड़ी लिए हो जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली, बहुत एक साड़ी लिए हो जिसकी चमके निराली, बहुत एक साड़ी लिए हो जिसकी चमके निराली। क्या बात है सर? क्या बात है, यही बात है। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह
रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटते हुए निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए बेदोष भी हो, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल भी हो। जलियांवाले बाग का जलसा टायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो, ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो, टायर मारा आप मरा, टायर मारा आप मरा, गया नरवार कती खाली, बोसे साड़ी लिए हो, जिसकी चमके निराली, बोसे साड़ी लिए हो, जिसकी चमके निराली। यही बात है, क्या बात है। क्या बता रही है कि देवर ऐसी साड़ी मंगवाना जिसमें भारत का नक्शा बिल्कुल सामने चमकता हो। किस तरह से भाभी सुभाष चंद्र बोस को साड़ी लेने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी देशभक्ति की रागनी पे खुश होकर के सादुल्लापुर से प्रधान अमृतलाल जी 2100 रुपए से हमारी पार्टी का हौसला अफजाई करें। मैं चाहूंगा एक बार प्रधान जी के जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। क्या बात प्रधान जी। हे राम और लक्ष्मण राज छोड़ के पण में धक्के खाते हो, हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार काट के गर्दन हे दान में शीश चढ़ाते हो, जगदेव पवार काट के गर्दन हे मोर ध्वज भी लड़का चीर कृष्ण का शेर जिताते हो, हिरणा कुछ पहलाद भगत को लाल खम पकड़ाते हो, राजा भोज विक्रमादित्य पर जाके कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो, पूछे मिली के दिवाली से अच्छी साड़ी लिए हो, जिसकी चमके निराली से अच्छी साड़ी लिए हो, जिसकी चमके निराली। क्या बात है संगीतकारों। प्यारे साथियों, आखिरी पंक्ति में सुभाष चंद्र बोस की भाभी सुभाष चंद्र को लाल किले के पहचान से देखना चाहती है, किस तरह से क्या कह रही है। बाकी हवाला कवि जी के तरफ से। क्या बता रहे हैं? रामायण और भागवत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती लिखे और गुलामी का नाश भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा तेरे सामने खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान के हैं गुरु, पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संगी में हो, अरे भारत माँ का बच्चा बच्चा
ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमके निराल, कोस ऐसी साड़ी लइए